लोगों में सबसे ज़्यादा गलत बात तो यही फैली हुई है। लोगों को ये लगता है कि कस्टम्स ऑफिसर पता नहीं कितना करप्ट है। मतलब कस्टम ऑफिसर सुनते ही, जैसे अगर किसी को पता चलता है कि मैं कस्टम ऑफिसर हूँ या किसी को पता चलता है, तो सबको ये लगता है कि पता नहीं मैं तो सोने की खदान पे बैठा हूँ, कि मैंने तो डेली जाना है और मैंने सोना उठा के घर में ले आना है आए अपने। दिन कुछ ना कुछ ये ले ही रहे हैं अपने लोगों लिए। को ऐसा हाँ। लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने मूवीज में देखा है। मूवीज में तो हर चीज तो सच नहीं होती ना, बहुत कुछ उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो कस्टम सुनते ही लोगों के माइंड में यही चीज आती है कि पता नहीं क्या कर रहा है ये वहां पर। फिर लोगों को लगता है, जैसे मेरे को लोग कहते हैं यार आईफोन पकड़े जाते हैं, आईफोन सस्ते दिलवा दे, क्योंकि अच्छा। मूवीज में उन्होंने ऐसा देखा है ना कि आईफोन पकड़े जा रहे हैं, फिर आईफोन की नीलामी हो रही है सस्ता। यार आप खुद सोचो, अगर आप आईफोन लेके आ रहे हो बाहर से, आप पकड़े गए, एक तो यह है कि आपने ड्यूटी भर दी, एक ये है कि आप पकड़े गए। अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद भी जो ड्यूटी, जो पेनल्टी, जो फाइन है, आप वो भर के छुड़वाओगे ना अपने गुड्स को। आप छोड़ थोड़ी ना दोगे वहां किसी के लिए भी। तो हर इंसान, जो प्रोहिबिटेड आइटम है वो तो आप नहीं छुड़वा सकते। जो इलीगल है देश में और तुम लेकर आ गए, उसको छुड़वाने की बात तो कर ही नहीं सकते। तो जो इलीगल आइटम्स है वो नहीं छुड़वा सकते, बट जो लीगल है वो तो हर इंसान छुड़वाएगा। तो लोग ये कहते हैं कि यार रोलेक्स की घड़ी पकड़ी जाए तो सस्ती दिलवा दियो, या कोई कोई भी घड़ी पकड़ी जाए ब्रांड की, आईफोन पकड़ा जाए सस्ता दिलवा दियो। तो ये मिथ ही है, और ये क्या है। और दूसरा क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हम वहाँ परेशान करने के लिए हैं पैसेंजर को। तो भाई हम वहाँ किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए ही हैं, आप लोगों को हेल्प करने के लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए। आप कभी भी देखना, अगर आप फॉरेन से ट्रैवल करते हो, आप अगर किसी भी ऑफिसर से वहाँ कुछ पूछते हो तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, बहुत अच्छे से बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे लड़ने लग जाएगा, आपको अब्यूज़ करने लग जाएगा, आपको हैरेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो तो आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। बट अगर आप स्मगलिंग कर रहे हो तो यार फिर आप गलत कर ही रहे हो ना। फिर तो जो भी लॉज के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो भी बनता है आपको करना ही पड़ेगा। सर एक मेजर कॉमन एक्सक्यूज ये हो सकता है लोगों का, अगर वो कुछ महंगी आइटम खरीद के आ रहे हैं, जैसे रोलेक्स की बात करी, तो अगर मैं इंडिया से खाली हाथ जा रहा हूँ और मैं एक रोलेक्स पहन के आ रहा हूँ और मुझे बाय चांस रोक लिया, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास तो पहले से थी ये और बिल मेरे से खो गया। तो उस केस में कैसे पकड़ोगे आप, या उस केस में क्या बनता है अगर कोई, तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर अगर बिल आप, नहीं है तो बिल यार, अगर आपके पास कोई इतना एक्सपेंसिव आइटम है जो आप बोल रहे हो कि आपके पास इंडिया से था, आप वो पहन कर गए थे और आप पहनकर आप इंडिया आ गए, तो पहली बात तो आपको डिक्लेयर करके जाना है वो। अगर आप मान लो ज्वेलरी पहन कर जा रहे हो, आप इंडिया से बाहर गए, किसी जैसे फीमेल्स जनरली ज्वेलरी पहन के रखती हैं, या बहुत सारे मेल्स को भी शौक होता है कड़ा पहनने का, चेन पहनने का, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और पहन के जा रहे हो, तो ये लॉ है कि आपको डिपार्चर पर डिक्लेयर करना है। उसका प्रोसीजर होता है कि जो क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी चेक होगी, ज्वेलरी अप्रेजर्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, क्वांटिटी चेक होगी, फोटोज़ क्लिक होंगी ज्वेलरी की, और उसकी मतलब जो मशीन्स होती हैं जो कि प्योरिटी चेक करके बताएंगी कि कितनी प्योरिटी है, जेन्युइन गोल्ड है नहीं है, वो डिक्लेयर करोगे। फिर आप इंडिया वापस आ रहे हो तो आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा दोगे कि देखो हम ये डिक्लेयर करके गए थे, तो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ भी एक्सपेंसिव है तो डिक्लेयर करना है। फिर भी चलो, एज अ ह्यूमन अगर मैं बात करूँ, मतलब आप पहन कर गए, आप घड़ी पहन कर गए, आपको नहीं पता था, आप वापस आए, तब हमने आपको पकड़ लिया, तो आपके पास बिल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके पास, कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आपके पास इंडिया में था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप झूठ बोल रहे हो। मतलब 100 में से अगर एक इंसान सही बोल भी रहा है, तो हम बाकी के 99 इंसान जो गलत बोल रहे हैं, तो यही समझा जाएगा कि वो एक इंसान भी गलत ही बोल रहा होगा। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, सुना ही होगा आपने। अच्छा, तो उस दिन आपका दिन ही खराब होगा अगर आप ऐसे किसी यार दिन, मतलब क्योंकि ये, सर देखो, अगर ज्वेलरी डिक्लेयर करने लग गए इंडियंस, तो हर कोई चेन और ये सब तो पहनता ही है, जो आजकल गोल्ड की वर्थ 50,000 से तो ज्यादा देखो ही है। वैसे तो इंडिया का कोई ना कोई स्टैम्प भी होगी, कोई ना कोई हॉलमार्क भी होगा, बट डिक्लेयर करना कोई इतना बड़ा काम है नहीं, आप कर सकते हो। बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम, थोड़ा सा तो समय लगेगा, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, वैसे कस्टम ऑफिसर की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है, थोड़ा आप बता सकते हो? जो अपने एस्पिरेंट्स हैं, जो बनना चाहते हैं, जिनको शौक है बनने का, तो यार थोड़ा बताओ। पावरफुल तो देखो, कुर्सी की पावर तो है ही ना। आप चाहे कहीं पर भी हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, चाहे प्राइवेट, जो आपका काम है तो वहाँ पावरफुल हो ही। बट आपको क्या गलत चीज़ को होने से रोकना है। अब अगर आप कुछ गलत पावर को मिसयूज़ करोगे तो वो भी करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे करने को। बट पावर्स यही है कि एस्पिरेंट्स के लिए तो ये है कि बहुत अच्छी नौकरी है, सैलरी बहुत अच्छी है, यूनिफॉर्म है, तो लोगों को तो यूनिफॉर्म का ही क्रेज़ होता है कि अगर आप भी अगर कहीं रोड पर जा रहे हैं और कोई आपको यूनिफॉर्म में देखेगा तो एक बार को तो आप देखोगे उसको मुड़ के। अट्रैक्शन यूनिफॉर्म से अट्रैक्ट होता है इंसान। प्लस पावर्स भी हैं ही, देखो सेलिब्रिटीज़ भी वहीं से निकल रहे हैं, चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा इंसान होगा। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, ये ऐसी जगह हैं जो मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड से हर इंसान आ रहा है यहाँ पर, सब ने आपके सामने से निकल के जाना है। चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा इंसान हो, कितना ही अमीर इंसान हो, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना ही फेमस इंसान हो, सब आपके सामने से निकल के जा रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे।
पकड़ा है आपने कभी? क्योंकि सेलिब्रिटीज तो फेमस है शॉपिंग करने, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं, और उनके बैग्स की तो चर्चा ही रहती है कि इतने लाख का बैग, तो एक दो दो चार बैग ही ले आए और वो तो उनकी- उल्टा ही बोल देते होंगे, मूवी तो देखी होगी हमारी, नहीं, सर छोड़ दो। ऐसे कोई नहीं बोलता। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो स्मगलिंग के इंटेंट से कुछ गलत कर रहे होते हैं, बट अनइंटेंशनली कई बार हो जाता है नहीं, उनसे। उनकी आर्टिकल्स बहुत महंगी होती हाँ है बिल्कुल। basically। देखो हमारे लिए तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है ना वहाँ पर, हम तो वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर है चाहे वो कोई भी है। हमारे लिए तो हमने तो हर इंसान को एक ही नज़र से देखना है, तो हमने तो अगर कोई गलत कर रहा है तो पकड़ना है, तो पकड़े जाते हैं, बहुत पकड़े जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो जानकर स्मगलिंग कर रहे हैं, वो अनइंटेंशनली, क्योंकि वो बाहर गए, उनको बैग पसंद आ गया 4 लाख रुपए का, तो बैग ले लिया, तो उनको नहीं पता। वैसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि नहीं पता हो, पता होना चाहिए, बट फिर भी पकड़े जाते हैं। ऐसे एक कॉमन मैन भी ऐसे पकड़ा गया था, वो तो स्मगलिंग ही कर रहा था, उसका इंटेंट ही स्मगलिंग करना था। तो ट्रॉली से निकला, तो उसके ट्रॉली पर ना एक बहुत बड़ी ब्रांड का बैग था, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा वो, अराउंड 2-3 लाख का तो बैग होगा ही होगा। और वो नया बैग लग रहा था, तो देख के लगा कि भाई हाँ ये तो बैग लेके आया, और इसने ड्यूटी पे नहीं करी, रेड चैनल पर नहीं गया, ग्रीन चैनल से निकल के आ रहा है। तो वैसे ही उसको बोला स्कैन करवा लो एक बार, कि बैग तो है ही, हो सकता है कुछ और भी निकल आए। तो जब स्कैन करवाया तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड निकल आया उसके पास। तो वो गोल्ड स्मगल कर रहा था एक्चुअल में। हमने उसको रुकवाया तो था बैग देख के, कि हमें लगा कि ये 3-4 लाख रुपए का बैग होगा, तो इस पे जो भी ड्यूटी है वो इससे पे करवाएंगे, जो भी ड्यूटी बनती है, पेनल्टी बनती है। बट उसके साथ साथ गोल्ड भी निकल आया। तो ऐसे केसेस भी सर और क्या चीज़ आपने बहुत अनयूजुअल पकड़ी गई है जो हमारे देश में इलीगल हो, ड्रग्स के अलावा? मतलब कुछ एक अनयूजुअल चीज़ आपने कैच करी हो? कुछ ना एनिमल्स भी अलाउड नहीं होते कंट्री में। आपने अगर कभी देखना, आप रूल्स पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बहुत और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो अलाउड नहीं है, तो वो पकड़े हैं हमने कई बार। एनिमल्स कैसे? एनिमल्स लेकर आ रहे हैं लोग, हाँ, बैग में डाल के ले आते हैं। शिट। तो बट वो उनका इंटेंट क्या होता है स्मगलिंग, एनिमल्स की? हाँ, बाहर मार्केट में बेचेंगे, उनका हो सकता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, वो हो सकता है वो एनिमल्स ही बिकते हों, या हो सकता है उनके अंदर जो जहर है या जो भी है, वेनम है, जो भी है वो बिकता हो। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या रहता है, बट ऐसा ही कुछ ना कुछ रहता होगा जब स्मगलिंग हो रही है तो। सर आपने कभी डॉग का भी एक्सपीरियंस करा है, जो शिप से सामान आता है, वहाँ पर भी प्लेस्ड थे आप? नहीं, डॉग 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 नहीं, मैं कभी नहीं रहा वहाँ पोस्टेड। बट हाँ, मेरे रियल ब्रदर भी डिपार्टमेंट में ही हैं, मेरे सीनियर ही हैं, वो पोस्टेड रहे हैं, तो मुझे पता है काफ़ी हद तक कि वहाँ क्या उनका होता है। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब इतना बल्क में सामान आता है? हाँ, तो तो एग्जामिनेशन होती है प्रॉपर। पर हर किसी की तो नहीं हो पाती, रैंडम सैम्पलिंग ही कर अलग पाते अलग हैं होता है, हमारे सिस्टम्स होते हैं, RMS बोलते हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जिसकी 100% एग्जामिनेशन करनी मैंडेटरी है। जैसे कि मुझे अच्छे से नहीं पता इसके बारे में, बट जितना मुझे पता है मैं उतना बता देता हूँ, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं, बट हाँ मैंने सुना है, अपने कलीग से सुना है, मेरे ब्रदर रहे हैं वहीं पर, रियल ब्रदर पोस्टेड, उनसे सुना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें 100% एग्जामिनेशन है, कुछ ऐसी होती हैं इसमें एक परसेंटेज होती है कि 10% एग्जामिन कर लिया, 20% कर लिया, कुछ ऐसी होती हैं इसमें रैंडमली। फिर हमारे इंटेलिजेंस विंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं, जो उनके पास इंटेल रहती है बहुत सारी, जो हमारे पास भी नहीं रहती। जो कुछ अगर ऐसा हमसे छूट गया तो वो भी पकड़ लेते हैं, फिर बाद में वो पकड़ सकते हैं उसको। मतलब देखो, मेजरली अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो वो पकड़ा जाता है। एक बार गलत कर लेगा, 2 बार कर लेगा, 4 बार कर लेगा, जिसको एक बार गलत करने की आदत पड़ेगी ना, वो रुकता नहीं है, वो करेगा। अगर वो पहली बार नहीं पकड़ा गया, दूसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाएगा। अगर किसी ने एक बार करा फिर छोड़ दिया, फिर हो सकता है वो ना भी पकड़ा जाए, बट ऐसा केस बहुत कम मिलेगा। मोस्टली आप खुद देखोगे जिसको पैसे की लत पड़ गई, कि उसको लग रहा है कि ईजी मनी बन रहा है, अरे तो मैं गया और मैंने सामान मंगवाया और मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा बच गया, वो रुकेगा नहीं ना, वो करता रहेगा इसको कंटिन्यू। सर बट ये, मतलब मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाह रहा, बट ये वाइस वर्सा भी होता है कि कस्टम्स ऑफिसर भी कई बार करप्ट होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कई बार सुना है कि मेरा कंटेनर आया हुआ है यार, क्लियर कराना पड़ रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है, या सेटिंग बिठानी पड़ रही है कस्टम्स ऑफिसर से कि जल्दी क्लियर हो जाए। तो ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में करप्शन है कहीं ना कहीं? देखो, करप्शन तो कहाँ नहीं होती, मतलब करप्शन तो मुझे लगता है हर जगह ही होती है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, बट करप्शन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो करप्ट नहीं है, जो अपना ईमानदारी से काम करता है, बट वो ऑफिस ही नहीं आ रहा, तो वो भी तो करप्शन ही होगी। कि आप पैसा तो नहीं ले रहे, बट आपकी ड्यूटी अगर 8 घंटे की, आप 8 घंटे की जगह 3 घंटे ऑफिस में बैठ रहे हो, 5 घंटे आप गायब हो ऑफिस से पर्सनल, तो वो भी तो करप्शन ही है। बट जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ करप्शन की लोगों को लगता है कि पैसा दे के क्लियर करना, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिडल मैन होते हैं जो हमारे नाम पर पैसा खा जाते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पैसा लिया, हमने करप्शन नहीं करी, बट मिडल मैन है जिसको लग रहा है कि हाँ यार ये सामने वाला तो डर रहा है, इसको लग रहा है कि इसका सामान क्लियर नहीं होगा, तो हम इस चीज़ का बेनिफिट उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं कि हम क्लियर करा लेंगे और पैसा लेके खा गए। ये ज़्यादा कॉमन है, ये ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि मिडल मैन पैसा खा रहा है। बट करप्शन तो देखो मुझे लगता है कि हर जगह ही है, और 100% ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल भी है इसको, तो वो ऑफिसर टू ऑफिसर भी डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि हर कोई करप्ट है, या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध करप्शन चल रही है, तो वो पकड़े भी जाते हैं। जो लोग ऐसे करप्शन कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो पकड़े भी जाएंगे, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो उनको पकड़ेंगी। तो मैंने पर्सनली नहीं देखा ऐसा कभी कुछ कि मैंने किसी को देखा हो जो ऐसे पैसे लेके क्लियर कर रहा हो। बट हाँ, ये केसेस ज़रूर सुने हैं कि मिडल मैन, फिर स्कैम बहुत सुने हैं जो आपने देखा भी होगा शायद, कि स्कैम हो जाता है कि एक किस्म से सोशल मीडिया पर डेटिंग स्टार्ट हुई कि मिले नहीं कभी किसी से। तो ये तो मेरे नॉन लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले किसी से, जो भी लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़के से, मिले, फिर बात होनी स्टार्ट हुई, फिर उसने बोला मैं गिफ्ट भिजवा रही हूँ तुम्हारे लिए यूएस से, वहाँ कस्टम से ले लेना। फिर उसको बोला कि यार वहाँ ना कस्टम वालों ने पकड़ लिया है और उसको 20,000 रुपये देने हैं, 30,000 रुपये देने हैं, आपका सामान क्लियर हो जाएगा। बट एक्चुअल में कोई कस्टम वाला है ही नहीं जिसने वहाँ पकड़ा है, वो स्कैम चल रहा है। जैसे जो डिजिटल स्कैम्स होते हैं वो स्कैम चल रहा है कि डेटिंग स्टार्ट हो गई, मिले नहीं है, वो एक्चुअल में वो इंसान इंडिया में ही बैठा है और वो लड़का ही होगा, वो लड़की बनकर किसी लड़के से बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मैं तेरे लिए यूएस से गिफ्ट भेज रहा हूँ, वहाँ पर कस्टम वाले को इतने पैसे दे दे, उसने यूपीआई ट्रांसफर, मेरे ही बहुत क्लोज नोन के साथ हुआ था ऐसा। अच्छा। उसने मेरे को कॉल किया रात को कि यार ऐसे ऐसे हो गया, और बोला कि उसने तो मेरे को आईडी कार्ड भी भेजा है कस्टम ऑफिसर का। मैंने कहा भेज आईडी कार्ड मेरे पास। आईडी कार्ड उसने मुझे व्हाट्सएप किया, बिल्कुल ही फर्जी, बिल्कुल ही फ्रॉड। तो फ्रॉड ही होना है, कस्टम ऑफिसर कौन आपसे ऐसे पैसे डिमांड करेगा यार? आपसे कभी आज तक किसी ने पैसा डिमांड किया? कभी नहीं। आप लोग भी बाहर घूमे होंगे, हो सकता है कभी आपने कुछ सामान भी इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट किया हो बाहर से, कभी आज तक डिमांड हुआ? ना। तो नहीं होता ऐसा, वो फ्रॉड था। और वो आईडी कार्ड भेज रहा है कि ये मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, इतने पैसे दे और छोड़ दे, तो स्कैम ही है ना ये। सही बात तो ऐसे स्कैम और मिडल मैन का पैसा खाना वो ज्यादा कॉमन है रेदर देन करप्शन। अच्छा सर, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में भी थे, बिल्कुल। तो जीएसटी को लेकर एक तो लोगों में कंफ्यूजन बहुत रहती है, क्लियर नहीं होते, और मतलब आइडिया नहीं होता, और जब तक आपके पास एक सीए ना हो, और हम नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं होता कि जो सीए कह रहा है चलो ठीक ही कह रहा होगा, टाइप्स रहता है। तो जीएसटी की जब आप रेड करते थे तो वो किस तरीके से होती थी और वो बेसिकली क्यों होती थी? देखो जीएसटी में भी ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कस्टम का मैंने बताया, कस्टम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे जीएसटी में भी इंटरनली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने मेजरली इन्वेस्टिगेशन में काम किया है, जो ये जैसे रेड मारना, छापा मारना, सर्च बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में ना, ये रेड और छापा, ये लोग तो आपने मूवीज़ में सुने होंगे ये नाम, बट जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज में सर्च बोला जाता है इसको। प्लस ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया है मैंने, जो ऑडिट करते हैं कंपनीज़ की कि सब कुछ ठीक से हो रहा हो। तो बहुत समय तो ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली गलतियां हो जाती हैं, और उसमें चाहे आपकी गलती है चाहे सीए की गलती है, कई बार सीए भी कुछ मिसगाइड भी कर देते हैं। हर तरीके का इंसान है ना दुनिया में। तो जनरली तो क्या होता है कि लोगों ने क्रेडिट ले लिया गलत चीज़ों का, कि घर के लिए कुछ खरीदा और वो दिखा दिया कि कंपनी के ले लिया और क्रेडिट ले लिया।